सो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ओके और सेकंड टॉपिक है पे ऑफ डायग्राम। सो आज का हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमें ऑप्शन बाइंग में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट हमारा शुरू होता है ऑप्शन बाइंग में। ओके सो आगे हम देखने वाले कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे शुरू होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके सो लेट्स डाइव इन फर्स्ट स्लाइड। चलो, ब्रेक इवन पॉइंट। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द मार्केट प्राइस दैट एन अंडरलाइंग एसेट मस्ट रीच फॉर एन ऑप्शन बायर टू अवॉइड द लॉस इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके सो ब्रेक इवन पॉइंट ये एक पॉइंट है जहाँ तक हमारे अंडरलाइन को जाना चाहिए, और इसके आगे जब जाएगा तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट शुरू होगा ऑप्शन बाइंग में। ओके सो लेट्स सी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया बट लेट्स सी विद एग्जांपल। ओके सो व्यू इन अंडरलाइन इज बुलिश। चलो, तो अंडरलाइन हम टाटा स्टील को कंसिडर कर लेते हैं और हमारा व्यू रखते हैं कि टाटा स्टील 700 के आगे रहेगा। ओके तो इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस एक सिनेरियो में मैं करूँगा कि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। ओके बट कॉल ऑप्शन बाय कहाँ से करूँ? मैं, मेरा व्यू है 700 के आगे, तो मैं 700 की कॉल को बाय कर सकता हूँ। ओके तो चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने 700 की कॉल बाय कर ली। ओके सो मैंने पे किया 15 रुपये का प्रीमियम। ओके तो आपको कॉल ऑप्शन ये पता, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है आपको ये पता नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए। बहुत ईजी है टॉपिक, आपको बहुत ईजीली समझ जाएगा, और वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ईजीली एक्सप्लेन किया है। ओके चलो, तो लेट्स सी, तो मैंने 15 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया 700 के स्ट्राइक प्राइस के लिए। ओके तो आपको प्रीमियम क्या होता है ये भी अगर आपको पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए कि ऑप्शन प्रीमियम होता कैसे है, उसकी टाइम वैल्यू क्या होती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, और आपको फिर समझ जाएगा कि ऑप्शन में सस्ते में खरीद रहा हूँ या महंगे में खरीद रहा हूँ। ओके सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, श्योरली आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलो एग्जाम्पल को देखते हैं। सो मैंने 15 रुपये के रेट पे खरीद लिया। ओके सो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 700 के प्राइस पर मैंने 700 के प्राइस पर 15 रुपये खर्च कर दिए। ओके तो मैंने ऑप्शन सेलर को 15 रुपये दे दिए कि भाई ये ऑप्शन 15 रुपये लो और मुझे आप एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो। सो उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ऑप्शन जब भी 700 के आगे जाएगा ऑप्शन सेलर आपको पे करेगा। ओके यही होता है ना ऑप्शंस में, तो सेलर आपको पे करेगा। बट इस सिनेरियो में आपने क्या कर दिया कि आपने उसे 15 रुपये दिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी हो गई? आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई 15 रुपये। जेब से 15 रुपये तो दे दिया आपने। ओके तो आपको ये 15 रुपये भी निकालने पड़ेंगे उससे, सही है? तो आपको 15 रुपये भी निकालने पड़ेंगे और साथ में आपको प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि 15 रुपये तो आपने उसको दे दिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट 700 के आगे नहीं जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो 15 रुपये सेलर के हो जाएंगे। तो आपकी वैसे भी लाइबिलिटी तो 15 रुपये की हो गई जो आपका प्रीमियम है। ओके सो आपको 15 रुपये तो निकालने ही है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट निकालना है। सो 700 के ऊपर अगर आपको 15 रुपये का ये निकालना है आपका, तो 715 के आगे आपको एक्चुअल प्रॉफिट शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 15 रुपये तो आपका कॉस्ट ही है ना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही 15 रुपये हो गया आपका। तो ये जो 715 निकल के आ रहा है ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक इवन है, क्योंकि इसके बाद ही आपको नेट प्रॉफिट शुरू होगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका प्योर प्रॉफिट होगा, वो आपका 715 के बाद शुरू होगा। ओके तो 715 ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। चलो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये समझ गया होगा कि ब्रेक इवन क्या होता है। सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल विद सिनेरियोस। सो ओके तो हम 3 सिनेरियोस कंसिडर करने वाले हैं। ओके तो ये एक सिनेरियो है ओटीएम का, जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउट दी मनी हो जाएगा। ओके या अंडरलाइन हमारे 700 के नीचे रहेगी। ओके तो 7 ये ऑप्शन मतलब सॉरी अंडरलाइन की प्राइस 700 के नीचे रहेगी। सेकंड सिनेरियो अंडरलाइन की प्राइस 700 से 715 के बीच में रहेगी। तो 715 क्यों बोल रहा है ये मैंने आपको समझा दिया है। क्यों? तो 715 हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। ओके वेयर एज 715 से लेके एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितना रहेगा, ये थर्ड सिनेरियो। ओके सो लेट्स चेक द फर्स्ट सिनेरियो।
Okay, in this scenario, this scenario shaded in yellow part. Okay, in this scenario the price of Tata Steel is below the strike price of ₹700. तो हमारा टाटा स्टील जो अंडरलाइन है, टाटा स्टील का शेयर वो 700 के नीचे रहेगा. ओके, सो सच ऑप्शंस आर कॉल्ड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. सो आपको OTM ऑप्शन क्या होता है, ITM ऑप्शन क्या होता है, ATM ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको पता नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिए. बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा क्या होता है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सिनेरियो कि OTM हो जाएगा. सच ऑप्शंस आर कॉल्ड OTM ऑप्शंस. द ऑप्शन बायर विल नॉट सी एनी पॉइंट टू एक्साइज एट द प्राइस ऑफ 700. 700 के प्राइस पर भी मैं एक्साइज क्यों करूं, क्योंकि मुझे मार्केट में ही वो शेयर 700 के नीचे मिल रहा है. ओके, तो पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि मुझे तो कुछ प्रॉफिट मिला ही नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, इंट्रेंसिक वैल्यू तो है ही नहीं. अगर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्रीमियम की क्या होती है तो मैंने बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप चेकआउट कर लीजिए वीडियो को. ओके, तो हमने देखा कि 700 के नीचे है, कोई इंट्रेंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो फिर मैं एक्साइज ही क्यों करूँगा. जो 15 रुपये मैंने पे किए है वो तो मेरा प्रीमियम, वो मेरा पूरा लॉस हो जाएगा, जैसे ऑप्शन बायर को होता है. ओके, सो ही विल जस्ट लेट द ऑप्शन एक्सपायर. तो मैं ऑप्शन को एक्सपायर होने दूंगा, पर जो 15 रुपये पे किए वो तो मेरा पूरा लॉस हो गया. हाँ, बट मेरा लॉस सिर्फ 15 रुपये होगा. 700 के नीचे फिर शेयर कितना भी जाए तो मेरा मैक्स लॉस 15 रुपये होगा. हाँ, बट 700 के आगे निकल गया, 700 के आगे कितना भी निकल जाएगा, अगर 700 से 1000 भी हो गया तो 300 रुपये का मेरा प्योर प्रॉफिट हो जाएगा. ब्रेक इवन को निकाल दो तो ब्रेक इवन 715 का, तो 715 से लेके 1000 तक जितना भी होगा वो मेरा प्योर प्रॉफिट. समझ गए. चलो, एक्सपेक्ट करते आपको ये समझ गया. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सिनेरियो. सो इन दिस सिनेरियो शेडेड विथ लाइट ब्लू. सो लेट्स सी. सो ये वाला है, वो ये वाला सिनेरियो है 700 से लेके 710 तक. ओके, चलो ये सिनेरियो हमारा हो गया. ITM सिनेरियो हो गया. इन द मनी सिनेरियो. इन द मनी क्यों हो गया, क्योंकि 700 तक आ गया ना. सॉरी, इन द मनी नहीं, एट द मनी हो गया सिनेरियो. सॉरी, एट द मनी सिनेरियो 700 तो आ गया, तो एट द मनी हो गया, वो तो 700 आ गया है, बट वो 700 से लेके 710 तक ही आया है. ओके, बट हमारा ब्रेक इवन, जैसे मैंने आपको समझा था, हमारा ब्रेक इवन चालू हो रहा है 715 से. तो अगर ये 710 तक भी आ गया तो मुझे 5 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मैंने 15 रुपये पे किए और 700 के आगे मुझे बस 10 ही रुपये मिल रहे, तो मुझे 5 रुपये का लॉस होगा. ओके, सो लेट्स रीड द पैराग्राफ. इन दिस, व्हेन द स्टॉक प्राइस ऑफ द टाटा स्टील इज एट और अबव द स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹700, बट इट इज स्टिल नॉट कवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम. हमारा कॉस्ट ऑफ प्रीमियम 15 रुपये था, तो स्टिल मुझे 15 रुपये तो नहीं मिल रहे. ओके, 700 पर तो मुझे 15 रुपये मिल ही नहीं रहे, 700 पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरे 15 रुपये जा रहे. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द टाटा स्टील इज एट 710, समझ लेते 710 चला गया, बट इस सिनेरियो में भी मुझे सिर्फ 10 ही रुपये मिल रहे 700 के आगे. ओके, बट मैंने पे किए तो 15 रुपये किए, इसमें भी फिर मुझे लॉस हो रहा है 5 रुपये का. समझ गए, 5 रुपये का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा अभी तो 710 पे ही चल रहा है, बट मेरा ब्रेक इवन तो 715 का है. 715 के आगे मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो 710 माइनस 715, तो देखेंगे तो हमारा 5 रुपये का लॉस ही हो रहा है. ओके, सो 710, ही विल एक्साइज द ऑप्शन एट 700. इन दिस प्रोसेस ही इज अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ ₹10. जैसे मैंने बोला 700 के आगे 10 रुपये उसे प्रॉफिट हो रहा है, टू पार्शियली ऑफसेट द प्रीमियम कॉस्ट ऑफ ₹15, बट उसने 15 तो पे किए. So in second scenario, the buyer of the call option is still not making profit, but he is reducing the loss due to premium commitment. उसे लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है एक्चुअली, बट उससे लॉस कम हो रहा है. मैंने पे किए थे 15 रुपये, मुझे मिल रहे 10 रुपये, तो मेरा जो 15 रुपये का लॉस होने वाला था 700 रुपये पर, अभी वो सिर्फ 5 रुपये का हो रहा है. ओके, सो इस कंडीशन में मुझे लॉस कम हो रहा है. Okay, so let's see the next scenario. The next scenario is ITM. ITM यानी कि in the money.
सो कंसिडर कर लेते कि 715 के आगे निकल गया। ओके, सो ये मेरा 715 के आगे निकल गया, टाटा स्टील 715 के आगे अभी, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 720 पर मुझे 5 रुपये होगा, 730 पर मुझे 15 रुपये होगा, 740 पर मुझे 25 रुपये होगा, एंड सो ऑन। तो इन द मनी हो गया, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। ओके, सो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो यानी कि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें, सही है ना, मुझे तो प्रॉफिट होना शुरू हो गया। चलो, तो लेट्स चेक द थर्ड सिनेरियो। सो इन दिस सिनेरियो शेडेड विद ग्रे पार्ट, हमने देखा इन दिस सिनेरियो he is actually making profit on the option position after considering his premium cost. ओके, सो मेरे प्रीमियम कॉस्ट कंसिडर करके भी मुझे जो आगे मिल रहा है वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। 720 से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? तो 715 मेरा ब्रेक इवन था, 15 रुपये तो मेरी कॉस्ट निकल गई, और अभी 720 पर है, तो 720 सो 720 माइनस 715 कितना हुआ? 715, सो आई एम गेटिंग 5 रुपीज़, 5 रुपये का तो फ़ायदा हो गया मुझे। ओके, जैसे कि इसने बताया, यहाँ पर बताया, इन दिस अबाउ केस ऑफ कॉल ऑप्शन द फिक्स प्रीमियम कॉस्ट इज ₹15। सो अबाउ 715 द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन स्टार्ट्स मेकिंग नेट प्रॉफिट एंड दिस विल कंटिन्यू विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन अपसाइड। हमें जैसे पता है ऑप्शन बायर की पावर क्या होती है? ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट करने का चांस होता है। ओके, विथ लिमिटेड लॉस। जो हमारा लिमिटेड लॉस यहाँ पर 15 रुपये था, और अनलिमिटेड लॉस यानी कि जैसे टाटा स्टील जितना आगे जाएगा एक्सपायरी तक उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। टाटा स्टील यहाँ से 700 से निकल के अगर वो 1000 तक भी चला गया तो 715 माइनस 1000 कर लीजिए, उतना हमारा प्योर प्रॉफिट हो गया। ओके, चलो, आई होप आपको समझ गया होगा सारा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पे ऑफ डायग्राम। So payoff diagram is graphical representation of potential outcome of a strategy. यहाँ पे गलती से मैंने चार्ट लिख दिया, it should be diagram. Okay, so तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक पोटेंशियल आउटकम का जो हमें दिख सकता है आफ्टर अप्लाइंग सम स्ट्रेटजीज इन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में यूजुअली स्ट्रेटजीज में काम होता है प्योर नेकेड ऑप्शन बाइंग और नेकेड ऑप्शन सेलिंग नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो ये स्ट्रेटजीज लगाकर, इन दोनों को मिलाकर कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर एक्चुअली ऑप्शंस में काम होता है। बट लेट्स सी ऑप्शन बाइंग की पे ऑफ डायग्राम कैसे होती है। चलो लेट्स सी, ये एक स्मॉल एग्जांपल के साथ है, जैसे कि एक्स एक्सिस इसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एक्सिस, वेयर एस वाई एक्सिस इसका हो गया अंडरलाइंग एसेट एक्सिस। ओके, तो चलो आपको एक डायग्राम के साथ समझाते हैं। ओके, सो जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि एक्स एक्सिस मेरी क्या है? एक्स एक्सिस है मेरी P&L एक्सिस, वेयर एस वाई एक्सिस मेरी क्या है? मेरी वाई एक्सिस हो गई अंडरलाइन प्राइस एक्सिस। तो अंडरलाइन प्राइस जैसे आगे आगे जाएगा मैं वाई एक्सिस पर मुझे डिनोट करूँगा, वेयर एस मुझे जितना प्रॉफिट हो जाएगा वो मैं एक्स एक्सिस पर डिनोट करूँगा। ओके, और ये जो एरिया दिख रहा है, जस्ट से ओके, ये जो एरिया दिख रहा है जो मैं ब्लू से शेड करते जा रहा हूँ, ये एरिया हो गया हमारा मैक्स लॉस इन ऑप्शन बाइंग। ओके, क्योंकि हमें मैक्स टू मैक्स लॉस इतना ही होना है ऑप्शन बाइंग में। ओके, अंडरलाइन प्राइस कितनी भी आगे चली जाए, कितनी भी नीचे चली जाए, हमें लॉस इतना ही होगा, कितनी भी नीचे चली जाए हमें लॉस इतना ही होगा, कैप हो गया लॉस हमारा। ओके, जस्ट से ज़्यादा स्क्रिबल हो गया। ओके, सो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारी, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। सो हमें मैक्स लॉस होगा यहाँ तक ही, हमारी अंडरलाइन कितनी भी नीचे चली जाए मैक्स लॉस हमारा कितना हो गया? ये प्रॉफिट और लॉस वाली लाइन है ना, वर्टिकल एक्सिस प्रॉफिट और लॉस वाली है। सो हमें मैक्स लॉस हो गया इतना ही, वैसे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हमें हो रहा है अनलिमिटेड। जितना अंडरलाइन आगे जाएगा, जितना वाई एक्सिस यहाँ से आगे जाएगा उतना प्रॉफिट हमारा आगे जाएगा। समझ गए? हाँ, पर ये जो रेड सर्कल से मैं करके दिखाया मैंने, ये जो रेड सर्कल है वो हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीमियम निकल रही है और यहाँ से मेरा अंडरलाइन आगे जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट भी आगे जा रहा है। ओके, चलो होप करता हूँ कि आपको समझ गया होगा।
सो लेट्स सी यू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले ऑप्शन सेलिंग के बारे में, और टोटली ऑप्शन सेलर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। ऑप्शन सेलर का पे ऑफ चार्ट भी बताने वाला हूँ मैं। सो स्टे ट्यून। जैसे मैंने ऑप्शन बायर को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दो, पिछले वीडियोस देख लो। ऑप्शन बाइंग के मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ट्यून रहो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑप्शन सेलिंग में सच में ज़्यादा पैसे बनते हैं ऑप्शन बाइंग से। ओके, सो हमें ऑप्शन सेलिंग में अच्छे से सीखना है। सो ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ वीडियो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलो बाय बाय एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।